हेलो हेलो एवरीवन। हाय, आई एम गोपाल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 2264। ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिंपल भी है। बस आपको क्वेश्चन समझ के इम्प्लीमेंटेशन की बात ही है। कोई भी जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो फटाफट से चलिए देख लेते हैं इसका क्या क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन दे रखा है। टाइटल है कि लार्जेस्ट 3 सेम डिजिट नंबर इन ए स्ट्रिंग। इन बोल रहा है कि यू आर गिवन a string num representing a large integer. An integer is good if it meets the following conditions. And what are the conditions? First, it is a substring of num. It is a substring of num with length 3. Second, it consists of only one unique digit. Okay. Return maximum good integer as a string or an empty string. uh, if no such string exists. और ये तो ऐसे ही सबस्ट्रिंग का डेफिनेशन है और ऐसे ही बेसिक जनरल डिटेल्स हैं। ये बोल रहा है कि आपको एक सबस्ट्रिंग गिवन, एक स्ट्रिंग गिवन है। आपको क्या निकालना है? ऐसे सबस्ट्रिंग्स निकालने हैं जहां पर तीनों मतलब जहां पर लेंथ हो 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक ही, मतलब बेसिकली कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी तीनों ही एक कैरेक्टर हो। मतलब पूरे जो सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ आप 3 पिक कर रहे हो उसमें यूनिक डिजिट सिर्फ एक ही हो। उस हिसाब से अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो जैसे 6, और हाँ, ये इसे बोलते हैं जिसमें बराबर हो उसे बोलते हैं दैट इज गुड इंटीजर। ठीक है, गुड इंटीजर। और आपको ऐसे मैक्सिमम गुड इंटीजर दैट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस गिवन नम स्ट्रिंग हमें बताना है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर 7 777 एक गुड इंटीजर है, 333 एक गुड इंटीजर है। तो द मैक्सिमम वन इज द 777, सो आंसर इज दिस। इस केस में क्योंकि एक ही एग्जिस्ट कर रहा था तो 000 ही दिया हमने। यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई भी ऐसा अपीयरेंस नहीं है ट्रिपल 3 डिजिट्स के जो कि हमें सेम इनपुट, मतलब सेम यूनिक डिजिट सिर्फ एक ही हो सब स्ट्रिंग। तो 3 लेंथ में ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न किया। कंस्ट्रेंट्स भी बहुत छोटे हैं, दिस इज 1E3। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम आई से ट्रैवर्सल करेंगे n-2 इंडेक्स तक। वाई n-2 आई लेट यू नो। हम देखेंगे कि किसी भी एक j इंडेक्स पे खड़े होके, मतलब किसी भी एक i इंडेक्स पे खड़े होके हम देखेंगे अगर i+1 वाला कैरेक्टर i के साथ मैच कर रहा, जो कि i+2 के साथ भी मैच कर रहा है, तो हमें बस ये देखना है कि जो प्रीवियसली कहीं पर हम आंसर का रिकॉर्ड स्टोर करते हुए आ रहे हैं, अगर वो एम्प्टी हुआ, अगर आंसर एम्प्टी है, तो हम इस सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ आई से लेके 3 तक का हम स्टोर कर देंगे। इफ नॉन एम्प्टी, इफ आंसर इज नॉन एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एस ऑफ आई जो है उसको ऐसे आप, ये हो गया कैरेक्टर। आपको अगर सिंगल ऐसे जीरो कैरेक्टर जीरो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल गिव यू एन इंटीजर। जैसे ये हो गया 1, सिंगल एपिस्टोप के अंदर है। इस जीरो कैरेक्टर को माइनस करोगे तो आप इंटीजर दे देगा। तो मैं इंटीजर एस ऑफ आई जीरो, जो भी मैं करंट आई पे खड़ा हूँ, वो अगर बड़ा होगा आंसर ऑफ I-0 से, then I will update my answer, else I will not update and will continue my iteration. So फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं। सो इसका कोड में जैसे इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत सिंपल है। एस डॉट लेंथ हमने एन स्ट्रिंग का लेंथ निकाला, इनिशियली आंसर में 0 स्ट्रिंग करा। हम 0 से n-2 क्यों जा रहे हैं? लास्ट एलिमेंट इस केस में जो हम आइटरेट कर पाएंगे दैट इज n-3। तो n-3 के बाद नेक्स्ट कौन से अपीयर होंगे? n-2, n-1। दिस इज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। तो हम इस केस में ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि i+1 लेस देन n एंड i+1 i+2 लेस देन n। आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है n-3 पे या फिर n-2 पे या फिर n-1 सब पे अगर ट्रैवर्सल करते हैं, अदरवाइज आपको इनवैलिड एक्सेस एरर आ जाता। तो हमने क्या करा, i से लेके n-2 तक हमने आइटरेट करा, आई से लेकर n-2 तक हमने आइटरेट करा। हमने देखा क्या एस ऑफ आई जो करंट कैरेक्टर है दैट इज इक्वल टू द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड द सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर i+2।
इफ इट इज देन मैंने क्या करा, एक सबस्ट्रिंग निकाला उससे। सबस्ट्रिंग जैसे आप सबस्ट्रिंग ना, ये मतलब ऐसे स्ट्रिंग में अगर आप ऐसे इनपुट देते हो कि स्ट्रिंग एक काइंड ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट की तरह आपको, मतलब उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज है कि आप उसको नेम और यहाँ पर लेंथ और यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर, तो ये आपको उतने टाइम्स का वो कैरेक्टर बना के दे देगी। तो ये बेसिकली अगर एस एफ आई इज वन, तो आपको वन 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 ऐसा आउटपुट दे देगा इन इन वेरिएबल टी में। ठीक है, मैं अब देख क्या रहा हूँ कि आंसर डॉट लेंथ अभी क्या चल रहा है। जैसे इनिशियली जीरो होगा, मान लो उसके बाद किसी ने जीरो 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 रखा होगा, तो मेरा थ्री आ जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि अगर लेंथ जीरो है मतलब अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया है उस केस में। अदरवाइज इफ आंसर कुछ है, मतलब लेंथ इक्वल होगा, मतलब थ्री होगा बेसिकली। ठीक है, अगर या तो लेंथ जीरो होना चाहिए या फिर लेंथ थ्री है, मतलब कोई एक पहले से आ चुका है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आंसर ऑफ जीरो से मैं कैरेक्टर जीरो करूंगा तो इंटीजर एक बन जाएगा ये। मैं इसका रिलेशन करंट एस ऑफ आई कैरेक्टर के रिलेशन से चेक करूंगा। अगर जो करंट जो स्टोर्ड है अगर वो छोटा है जिस पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब हमें अपडेट करने की जरूरत है। केस ये हो गया टू, यू हो गया केस वन। इन दोनों केस में हमें आंसर की अपडेट करने की जरूरत है, तो मैंने आंसर में टी रख दिया। ऐसे ही हम सारा इटरेशन करते हुए जाएंगे, उसके बाद हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और बाकी रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आइटरेट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन। यहाँ पर क्योंकि हम कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं, तो दिस विल आल्सो टेक यू ऑर्डर ऑफ के, और यहाँ पर तो ऑर्डर ऑफ के ही होगा। तो आंसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बात ऑर्डर बात करें तो ऑर्डर ऑफ के ही है। क्यों? क्योंकि इसने तीन कांस्टेंट लेंथ का हमने वेरिएबल बनाया, और आंसर एक और इंटीजर एन है, तो मतलब कांस्टेंट स्पेस ही हमने ऑक्यूपाई किया। और इन इन केस वही अगर स्ट्रिंग अगर आप इन टर्म्स ऑफ ऐसे होता कि एन के बेसिस पे फर्क पड़ रहा होता, देन दैट वुड हैव बीन कॉज्ड यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। बट सिंस वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड वी आर जस्ट गिविंग ए कांस्टेंट नंबर थ्री, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी remain only k. So this eventually the dominating factor is the linear time complexity. So that was all in terms of time and space complexity also. I hope you understood the video, although you have I'm already sure that you have already solved it by yourself, but yeah, ठीक है। फिर आपको अच्छा लगा होगा तो कोई कमेंट कर देना, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।